बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 14। From the above figures, prepare final accounts after writing off 5% on furniture and 10% on business premises, rupees 3500 for doubtful debts and 5% interest on capital. जी, महमूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री। तो जो ओनर है इसका नाम है महमूद। अगर आप लिखिए मिस्टर महमूद। और फाइनल अकाउंट बनाने हैं, इससे मुराद है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे दिया हुआ है हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2016 वाज रुपीज़ 110,000, स्टॉक 28,500। तो मैंने लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। $28,500। इसके बाद आएंगी परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देख लें कोई आ रहे हैं इधर। जनरल स्टाफ सैलरी नहीं है, इसको छोड़ दें। इधर आइए सेल्स, कैश सेल दी हुई है, ये है 48,000 और क्रेडिट सेल नहीं है, ये हम मालूम करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है रुपीज़ 32,600। ये दिया हुआ है 30 सितंबर 2017। ये आपका बन गया जी ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हमें क्या चाहिए, एक क्रेडिट सेल चाहिए और एक परचेजेस चाहिए। ये अगर हमें मिल जाए तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पिछले सवालों में भी हमने देखा था कि जो चीज़ मालूम करनी है उसको देखना है कि वो किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। तो जो सेल्स है, क्रेडिट सेल्स, वो आपके डेटर्स अकाउंट में आएगी और जो परचेजेस है, क्रेडिट परचेज, वो आपके क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगी। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं हमारे ओपनिंग बैलेंस देखें, ये है 26,000 और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है जी, ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस देखें, ये है हमारे 18,500। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, पे टू क्रेडिटर्स। तो जब पेमेंट करते हैं हम तो लिखते हैं क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री भी इधर आएगी, इधर हम लिखेंगे कैश 46,000। और एक चीज़ जो इधर आती है क्रेडिटर्स अकाउंट में, वो होती है क्रेडिट परचेज। हम एंट्री पास करते हैं परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। तो ये इधर आती है परचेजेस।
अब ये हमें मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस यानी इनडायरेक्ट तरीके से इनको ऐड कर लेंगे हम। तो ये आ रहा है 64,500, तो इधर भी ये 64,500 ही होगा, और इसमें से ओपनिंग बैलेंस निकाल दें तो इसका मतलब बाकी जो है वो हमने चीज़ें परचेज़ की हैं 38,500। अब इसको आप क्या करें, इधर ले जाएं 38,500 और इसके साथ आप लिंक बना दें N1। ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। अब हम बढ़ेंगे क्रेडिट सेल की तरफ, तो उसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, उधर क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर डेबिट बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 68,000, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, ये है 92,000। एक चीज़ यहाँ पे आती है सेल्स, क्रेडिट सेल। जब हम चीज़ें उधार बेचते हैं, लिखते हैं डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ पे सेल्स आएगी जो कि हमें गिवन नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पे आती है कि जो कैश हम वसूल करते हैं अपने डेटर से, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, ये 78,000। अब तीन चीज़ें हमें मालूम हैं, एक नहीं है, तो इनकी मदद से हम इसको भी मालूम कर लेंगे। तो ये है 78,000 प्लस 92,000, ये आ गया 170,000। इसमें से ये माइनस कर दें, आ जाएगा 102,000। ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई। इसको आप इधर लिखें 102,000 और इसको आप दे दें N2। दोनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 150,000। अब आप ग्रास प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। $150,000 प्लस 32600, 182,600, ये माइनस कर दें 28,500 माइनस 38,500। तो ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है 11,5600। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमने इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 326,660। इसको दोबारा कर लें, टोटल 150,000 प्लस 32,660, ये आ रहा है 182,660। अब इसमें से ये माइनस करें तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है 11,5660। इसको नीचे ले, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 11,5660। अभी जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो लिख लें। सबसे पहले आएगा
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये है 5 to 5। इसी तरह यहाँ पे मैनेजर सैलरी है 4,000। आगे स्टाफ सैलरी 24,000। जनरल एक्सपेंसेस 24,275। अभी हमें डेप्रिसिएशन लेनी होगी, तो क्वेश्चन को हम आगे ले जाते हैं। यहाँ पर नीचे 115660 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और आगे हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर 5%। फर्नीचर हमारा जो है वो 4,000 है। साल के दौरान हमने कुछ नहीं ख़रीदा, 4,000 पे आप ले लें 5%, आ गया 200। आगे है 10% ऑन प्रीमिसेस। प्रीमिसेस हैं आपके 48,000। इस पर अगर हम 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 4,800 प्रीमिसेस। 3,500 फॉर डॉटफुल डेट्स, ये आ जाएगी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 3,500। और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका साल के शुरू में जो कैपिटल था वो था 110,000। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे 5%। तो ये बन रहा है आपका 5,500। जी, अभी हमने तमाम चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली। अभी इसका टोटल करते हैं। यही इधर आ जाएगा, इसको हम इधर नहीं लिखते, कंटिन्यू इसे करते हैं। ये आ गया 115660, 115660। इसमें से ये माइनस करें, 5 to 5 minus 4,000। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, नेट प्रॉफिट निकल रहा है 4,8860। और आपकी बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। As on 30th September 2017, assets liability। चलेंगे, सबसे पहले है ये जो नीचे फिगरें दी हुई हैं, बैलेंस विद कैशियर, कैश इन हैंड। जो कैशियर के पास है
कैश का बैलेंस वो कैश इन हैंड 425। आगे है बैलेंस एट बैंक, बल्कि इसको लिखना चाहिए बैंक बैलेंस। $7,275। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, लिखिए ये आ रहा है 30 सितंबर 2017 32,660 क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद है डेटर्स। डेटर जो हैं वो हमारे 92,000 है। इसमें से आप लेस कर दें प्रोविजन। प्रोविजन हमने रखी थी 3,500, तो 92,000 में से आप 3,500 माइनस कर दें। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर जो है 5% था, इस पे 4,000 में से 5% माइनस कर दें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 200, तो ये आ जाएगा बैलेंस 3,800। प्रीमिसेस जो हैं, प्रीमिसेस आपके थे 48,000, इस पर हमने डेप्रिसिएशन ली थी 10%, तो ये आ गया था 4,800। 48,000 में से 4,800 माइनस करें, 43,200। जी, ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी साइड पे। कैपिटल्स या ये जो सैलरी क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे 18,500 है। 18,500 कैपिटल जो ओपनिंग है 110,000 है। अब इसमें आप ऐड कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने 5,000 ली थी। 110,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 5,500 ये ऐड कर दें। इस तरह इसमें प्रॉफिट ऐड कर दें, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया था 4,8860, और यहाँ पे हमें ड्राइंग्स भी नज़र आ रही है 7,000, ये माइनस कर दें, ड्राइंग्स 7,000। ये आ रहा है 157,360। भी हम इसका टोटल करते हैं। $1,75860। ये आपकी बुक पे भी ये आंसर है। इसको लिखिए टोटल लाइबिलिटीज़। इसका टोटल चेक करें, 425 प्लस 7275 प्लस 32660 प्लस 88500 प्लस 3800 प्लस 43200 175,860। ये भी साइड आपकी टैली हो गई। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।